नमस्ते दोस्तों, हेलो एवरीवन। स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो आज की कहानी है पिता पुत्र की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम मोटिवेशनल कहानी। और आशा करती हूँ आपको पसंद आए। अगर प्लीज़ आपको पसंद आती है मेरी कहानियाँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर इसे शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताया कीजिए कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम कहानी। तो एक समय की बात है, एक पिता पुत्र होते हैं। पिता मूर्तिकार होता है, वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, है ना। और तो उनके यहाँ पर एक बेटा भी होता है। तो बेटा भी बड़ा होकर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर देता है और वो भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता है। तो ऐसे करते करते बहुत समय बीत जाता है। समय बीतते बीतते बेटा बहुत बड़ा हो जाता है और पिता थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एज बढ़ जाती है तो वो बूढ़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर फिर जब वो मूर्तियाँ बनाता उनका बेटा, तो पिता थोड़ा सा उसको बोलते हैं कि बेटा इस मूर्ति में ये कमी है, तुम इसको और बेहतर कर सकते हो। तो थोड़े दिन तो बेटे ने ये चीज़ें सुनी और चीज़ों को सुधारने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तो जैसे पिता अगर पुत्र से कहते तो पुत्र बड़ा नाराज़ हो जाता। हाँ, आपके तो यही काम है, हमेशा मेरी चीज़ों में आप कमियां ही निकालते रहते हैं। अगर आपको अगर मेरी मूर्तियाँ किसी को अच्छी नहीं लगती तो मेरी मूर्तियाँ इतनी कैसे बिकती और मैं इतने अमीर कैसे बन जाता पिताजी। आप हमेशा मुझ में कमियां ही निकालते रहते हैं और हमेशा मुझे सलाह देने का कार्य करते हैं। तो पिता ने सोचा कि ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया और पिता उससे कुछ नहीं कहते थे। थोड़े दिन तो पुत्र बहुत खुश रहा, है ना, क्योंकि उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं था, उसको कोई रोक टोक नहीं कर रहा था। तो जैसी मूर्ति बन रही थी वैसे ही बनाकर वो मार्केट में बेचता रहा। उसे अच्छे पैसे भी मिलते रहे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उसका काम कम होने लग गया। मतलब उसकी मूर्तियाँ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, तो वो बहुत दुखी रहने लगा और धीरे धीरे उसका काम बिल्कुल बंद हो गया। वो पिता के पास गया, उसने पिताजी से बोला, पिताजी पता नहीं क्या हुआ है, मेरा कार्य एकदम से रुक गया है, मेरे लोग मूर्तियाँ पसंद नहीं कर रहे। पहले तो लोग मेरी बहुत मूर्तियाँ पसंद कर रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है पिताजी। तो पिता मुस्कुराते हैं और उसे बोलते हैं कि बेटा मैंने तुमको तुम्हारी कमियां बताई तो तुम्हें बुरा लगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वो बोलते हैं ऐसा आपके साथ भी तो होता होगा ना पिताजी। तो वो बोलता है हाँ होता था, मेरे पिता भी मुझे ऐसे ही टोकते थे तो मैं भी उन पर ऐसे ही नाराज़ होता था। लेकिन बाद में ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, मैंने उनकी बातों को सुनना बंद किया और मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई और यही पुत्र तुम्हारे साथ हो रही है। तो बेटा पूछता है तो पिताजी अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो पिता उसे एक एक शब्द में उसको आंसर बताते हैं। इसका कारण है कि तुम सेटिस्फाइड हो, तुम अनसेटिस्फाइड रहो लाइफ में। तो तुम जितना अनसेटिस्फाइड रहोगे उतना तुम चीज़ों को ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, उतना तुम चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करोगे। जैसे अगर कोई तुम में कमी बताएगा तो तुम उस कमी को सुधारने के लिए और प्रयास करोगे। और अगर अगर तुम लाइफ में सेटिस्फाइड रहोगे, तुम्हें लगेगा नहीं एकदम परफेक्ट है, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे चीज़ों को और बेहतर करोगे। तुम्हारे साथ अभी तक यही हो रहा था। जैसे पहले तुम्हें रोक टोक रहा था, तो तुम्हारी मूर्तियों में जो तुम्हें कमियां नज़र आती थी मेरे कहने से, तो तुम उनको ठीक करते थे। लेकिन जब से मैंने भी रोक टोक बंद की, तुमने मुझसे पूछना बंद किया, तो तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट है। जबकि उसमें भी कमियां होती होगी लेकिन वो सुधार नहीं हो पाई, है ना। तो इस तरह से तुम अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाइड रहो। जितना तुम अनसेटिस्फाइड रहोगे चीज़ों से, तुम उसको उतना बेहतर बनाने के लिए प्रयास करोगे। तो पुत्र सुनकर थोड़ा बैठ जाता है, वो एकदम चुप हो जाता है और अपने पिता से माफ़ी मांगता है। वो कहता है पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मैं कुछ ज़्यादा ही मुझे लगा कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, तो मैं आपकी बातों को नहीं मान रहा था, नहीं सुन रहा था, नहीं समझने की प्रयास कर रहा था और मुझे अब अपनी गलती का एहसास है पिताजी। तो वो हाथ जोड़कर अपने पिता से गले लग जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है हाथ जोड़कर कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब आगे से हमेशा आपकी बात मानूंगा, हमेशा अपने जीवन को अच्छी चीज़ों को उतारने की कोशिश करूँगा और हमेशा अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाइड रहूँगा चीज़ों को लेकर, ताकि मुझे और अच्छा करने के लिए मैं प्रेरित रहूँ, मैं और बेहतर चीज़ों को बनाऊँ और अच्छे से अच्छी मैं मूर्ति बनाऊँ।
तो ऐसा करके वो अगले दिन से फिर से मूर्ति बनाने का कार्य शुरू करता है और इस बार वो इतनी बेहतर मूर्ति बनाता है, जैसे उसके पिता भी उसको बताते हैं कि इसमें ये कमी है, तुम इस कमी को ऐसे दूर करो। तो वो जब ये सब करता है तो वो लाइफ में बहुत सक्सेस भी होता है, फिर से उसका कारोबार अच्छा चलने लगता है मूर्तियों का और वो बहुत अमीर आदमी भी बन जाता है। लेकिन वो अब इस बार अनसेटिस्फाइड रहता है अपनी लाइफ में और हमेशा अपने पिता से सलाह लेता है। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, नहीं मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा बहुत से लोग होते हैं, है ना। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। मेरा समझाने का इस कहानी में यही था कि हमेशा अपने बड़ों की बातों को सुने समझें। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गलत होते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी हमें शिक्षा भी देते हैं। हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, समझना चाहिए और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम कल, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और अगर चैनल पसंद आता हो मेरी कहानियाँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।